नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के बारे में। और अंशु का परिवार काफ़ी परेशान है, काफ़ी हैरान है। मीडिया वाले जो हैं वो अंशु के यहाँ पहुँच रहे हैं और जो सोनाली है उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो है वीडियोस बन रही है। और जो है लड़की के माँ बाप से जो है वो पूछताछ हो रही है और मीडिया कर्मी जो है वो सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि आखिरकार इनकी शादी जो सोनाली थी वो कब हुई थी। तो 13 महीने जो है वो शादी को सिर्फ हुआ था और उसके बाद से जो है लड़की पे अत्याचार किया जा रहा था, बुलेट मांगा जा रहा था जो ससुराल वाले हैं उनके तरफ से। और जो सोनाली के हस्बैंड थे उनका अफेयर उनकी सगी भाभी के साथ था, जो कि दोनों फरार हैं। जो दूल्हा था वो और उनकी भाभी दोनों जने फरार हैं अभी। और अंशु का पूरा जो परिवार है, शुभम और जितने भी उनके घर में भाई लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, सोनाली को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंशु जो है वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है, चाहे जो मीडिया वाले आ रहे हैं उनसे बातचीत करना हो, चाहे कुछ भी। वीडियो में भी 2 दिन से बहुत ही अच्छे से जो है बात कर रही है। अंशु के अंदर बचपना है, लेकिन जब बचपना दिखाना होता है तो अंशु अपनी वीडियो में बचपना दिखाती है और जब समझदारी दिखाना होता है तो समझदारी दिखाती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे राज फैमिली के बारे में। और आप सभी ने देखा ही होगा कि वीडियो डला हुआ है चंडीगढ़ का और अब फिर से जो है वो बच्चे के नाम पे कंटेंट छापा जा रहा है। और जो लप्पू है वो बोल रहा है कि हम अपने आने वाले बच्चे के लिए जो है टेडी बियर खरीद रहे हैं, उस बच्चे के लिए शॉपिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं और यही टाइटल और थंबनेल डलेगा। और लप्पू लप्पी को जरा भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि उनके घर में किसी का देहांत हुआ है और उनके घर में जो है कैसे बरावा हो रहा है। चाहे लोग शहर में रहते हैं, चाहे घर के सदस्य बाहर भी रहते हैं, कहीं दूर दराज भी होते हैं, तो बरावा करना चाहिए। क्या आने वाली पीढ़ी इन लोग को देख के क्या सीखेगी जब ये अपने दादा का बराबर नहीं कर रहे हैं लप्पू और लप्पी, तो ये अपने बच्चे से क्या उम्मीद रख सकते हैं जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। और इन लोग जो है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जो है डार्क लिपस्टिक, और आप देख ही सकते हैं कि दाल चावल आलू भुजिया पापड़ सलाद बहुत अच्छे से ये लोग जो हंसी खुशी में खाना खाया जाता है वो खाना ये लोग खा रहे हैं, हल्दी तेल वाला, और जो कि खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। और बरावा बिल्कुल भी जो है वो ज़रूरी होता है अगर किसी का देहांत अपने घर में हुआ होता है तो। और आंटी जी अकेले जो है गांव में सारा बरावा कर रही हैं। और जो आंटी जी की बेटी हैं जो बेंगलोर वाली, उनकी बहन बड़ी वाली लप्पू और लप्पी की, वो भी अब अपने जो बेंगलोर वाला घर है वहाँ पे निकल गई हैं। लेकिन राज फैमिली की छोटी बहू या बड़ी बहू कोई भी गांव नहीं गया है और उनसे मुलाकात नहीं किया है। जबकि लप्पी के जब बुरा टाइम चल रहा था तो पूरा साथ दे रही थी उनकी ननद, और छोटी बहू रानी का जब मिसकैरेज हुआ था या अबॉर्शन हुआ था तब भी पूरा साथ दी थी उनकी ननद। लेकिन ननद का साथ देने की बात आती है तो दोनों बहुएं पीछे हट जाती हैं और आंटी जी अकेले पड़ जाती हैं। और जो छोटा लप्पू है वो भी पूरा अपने माँ को ट्रोल करवा रहा है, टारगेट करा रहा है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि वो पटना शिफ्ट होने वाला है। और आंटी जी भी जो है अपने बच्चों को ही ट्रोल कर रही हैं और कैमरे के सामने आके बता ही दी हैं कि हम सारा बरावा करने के लिए अपने बहू बेटे को बोल चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। कभी आंटी जी बोलती हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही संस्कारी है, सारी बात मानते हैं, लेकिन पब्लिक को भी पता है कि इनके दोनों बेटे इनकी कितनी बात सुनते हैं और दोनों बहुएं
किसके कहने पे जो है वो रहती हैं। दोनों बहुएं अपने पतियों के कहने पे चलती हैं। जैसा जैसा उनके पति बोलते हैं वैसा वैसा ही उनकी बहुएं करती हैं। बिल्कुल भी जो है वो बहुओं को डर नहीं है कि सास क्या बोल रही हैं, ससुर जी क्या सोचेंगे, मायके वाले लोग क्या सोचेंगे, समाज के लोग क्या सोचेंगे, कि कोई घर में किसी का देहांत हुआ है और फुल एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। आपने देखा ही होगा वीडियो में कि लप्पू लप्पी को उठाया था और लप्पी लप्पू को उठाया था। तो अगर बड़ी बहरानी प्रेग्नेंट होती तो सबसे पहले तो वो उठाती ही नहीं, क्योंकि उनकी देवरानी के साथ आप सभी को पता ही है कि कितना बड़ा जो है हादसा हो गया कि उनको अपना बच्चा खोना पड़ा। और इनकी सास का कहना था कि वो मांस का सिर्फ एक लोथा था, बच्चा था ही नहीं, हार्ट था ही नहीं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उनका जो बच्चे का एहसास था वो तो पूरे परिवार को था कि बच्चा आने वाला है। बच्चे के आने को लेके तैयारी भी चल रही थी। इसी वीडियो में बात करना चाहेंगे जगत दीदी के वीडियो के बारे में भी, कि जगत दीदी के यहाँ भी भतीजी का जो है मुंडन हुआ है और नेक के तौर पे जो है जगत दीदी के भैया सिर्फ 200 रुपये दिलाए हैं। और जो है जो वीडियो छापी हुई हैं जगत दीदी, उसका जितना भी डॉलर होगा वो जोड़ के और 200 रुपया जोड़ के जो है आप लोग समझ जाइए कि जगत दीदी को नेक में कितना मिला है। एकलौती ये जो बुआ हैं वो हैं और एकलौती भतीजी अभी पहली भतीजी हुई थी, तो इनको नेक में सिर्फ 200 रुपये मिले हैं। और अभी बट सावित्री को लेके भी बहुत ट्रोल हो रही हैं जगत दीदी की, उनको पूजा जो है स्थल पे नहीं जाना चाहिए था। और इनकी देवरानी भी जो है वो वीडियो डाल चुकी हैं कि हमारे यहाँ खंडित नहीं है, जबकि जगत दीदी अपनी वीडियो में बोली हुई थी कि हमारे ससुराल में खंडित है, इसीलिए ये पूजा नहीं होती है। और देवरानी भी किसी से कम नहीं है, देवरानी भी लड़ झगड़ के बीच बीच में अपने मायके चली जाती हैं। और देवरानी भी जितनी सीधी दिखती हैं उतनी है नहीं। जगत दीदी के बारे में तो हम और आप जानते ही हैं कि जगत दीदी कैसी हैं। और देवरानी का भी धीरे धीरे चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। और सोशल मीडिया पे जो देवरानी का 2 दिन से कंटिन्यू वीडियो आ रहा है, इतने दिनों से लोग सवाल पूछ रहे थे जगत दीदी के हस्बैंड को लेके कि एक्स जी के बारे में अगर कुछ भी सच्चाई है तो उनकी जो देवरानी है वो क्यों नहीं अपने वीडियो में बताती हैं। और उनकी देवरानी का कहना ये है कि मेरा परिवार वही है जो मेरे ब्लॉग में आता है, जो मेरे वीडियो में आता है, यानी कि इनकी जो जेठानी है जो जगत दीदी हैं वो इनके वीडियो में नहीं आती हैं, तो वो इनके परिवार का हिस्सा नहीं है। और जगत दीदी ने भी पिछले दिनों बोला था कि अब मेरा ससुराल से कोई भी रिश्ता नहीं है। जगत दीदी कभी भी पहले भी गई हुई हैं तो अपनी बेटी को कभी भी ससुराल वाले घर में नहीं लेके गई हैं, और ना ससुराल वाले जो उनकी देवरानी हैं या उनके सास ससुर हैं ना देवर हैं, वो लोग कभी भी जो उनकी बेटी हैं जगत दीदी का उनके बारे में नहीं पूछते हैं और ना बुलाते हैं कि वो बच्ची उस घर में जाए, अपने पिता के घर में जाए। तो जगत दीदी तो हैं ही, मतलब जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन उनकी देवरानी भी कोई दूध की धुली नहीं है। अंशु और अंशु का परिवार जो है सबसे गुहार लगा रहा है बिहार पुलिस से, नेता से, प्रशासन से कि भाई कैसे न कैसे जो है वो जो सोनाली थी उसको इंसाफ मिल जाए। और उसका घर जो है वो पलानी का घर है, घर भी ठीक ठाक नहीं है, और उसी में 7-8 लोग रहते हैं और काफ़ी जो है देखने में गरीब लग रहे हैं सोनाली का परिवार, जिसकी हत्या कर दी। अंशु है वो बोल रही है कि अगर केस लड़ना पड़ेगा तो मैं अपना जो मायके वाला ज़मीन है वो ज़मीन बेच करके केस लड़ूंगी और सोनाली को न्याय जरूर दिलाऊंगी। तो इसके लिए भी जो है वो जिगरा चाहिए। और अंशु बहुत ही सही कर रही है, और अंशु के वजह से ही ये केस जो है वो दब नहीं पाया है। अंशु के वीडियो डालने के वजह से ही लोग जो मीडिया वाले हैं उन तक बात पहुंच रही है, और वो इंटरव्यू लेने के लिए, सोनाली के माँ बाप का इंटरव्यू लेने के लिए और अंशु का इंटरव्यू लेने के लिए उनके गांव पहुंच रहे हैं। और
भरोसा है बिहार प्रशासन पे कि ज़रूर सोनाली को न्याय मिलेगा। उनके घर में और भी बहुत सारी बेटियां हैं अभी शादी करने को, और इस बेटी के साथ ऐसा हो गया कि 13 महीने में ही जो है माँ बाप 20-21 साल तक अपने घर में पालते पोसते हैं और बेटी का ब्याह रचाते हैं कि बेटी का जीवन संवर जाएगा और बेटी अच्छे घर में चली जाएगी। लेकिन ससुराल वाले, दहेज के लोभी ससुराल वाले जो हैं बेटी के साथ ऐसा कर देते हैं कि बेटी इस दुनिया से ही चल बसी है। आज उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। उसकी एक छोटी बहन भी है, उसकी शादी भी करनी है और उसके परिवार पे जो है 2.5 लाख का लोन है, जो कि सोनाली के शादी में ही लिया गया था लोन। तो देखिए क्या होता है। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो दब चुके हैं, साफ नहीं मिला है अभी तक। थोड़े दिन तक चर्चाएं होती हैं और उसके बाद केस को दबा दिया जाता है। तो हम आप व्यूअर से बोलेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अंशु की भी अभी हेल्प करिए, चाहे अंशु जैसी भी हो, जैसा भी वीडियो डालती होगी। लेकिन अभी अंशु और अंशु के परिवार और सोनाली के परिवार को आप सभी का जो है वो ज़रूरत है। तो एक बेटी के साथ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय तो कर ही दिए हैं भगवान उनके साथ, और जो उनके ससुराल वाले हैं, जो उनका मेन दोषी है वो पति है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। और यही सोनाली के परिवार वालों का भी कहना है कि मेरी घर की लड़की के साथ जो है वो बुरा सलूक किए हैं, उसकी जान चली गई है, तो हमें जो है वो जिंदा चाहिए जो सोनाली का पति है। तो अगर हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।